पार्ट 3 की शुरुआत में अब हमें रिमूरू और उसके कुछ साथियों को दिखाया जाता है जिनके साथ वो लिजर्ड मैन के गांव जा रहा होता है। तभी सोए रिमूरू को बताता है, रिमूरू जी यहाँ पर कुछ हाई ऑर्क्स एक लिजर्ड मैन की गार्ड पर अटैक कर रहे हैं। तो रिमूरू उसे उसकी मदद करने के लिए बोलता है। अब कुछ देर बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर सारे ऑर्क्स मर चुके होते हैं। अब रिमूरू सोए के पास जाता है तो सोए बताता है इन्हें बहुत ज्यादा गहरी चोट आई है। तो रिमूरू अपने पास से दवाई निकालकर उसे पिला देता है जिससे वो ठीक हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि आप कौन हैं? तो रिमूरू बताता है मेरा नाम रिमूरू टेम्पेस्ट है। तो ये सुनकर वो अपने घुटनों के बल आ जाती है और बोलती है प्लीज रिमूरू जी हमारी मदद कीजिए, मेरे भाई और मेरे पिताजी को उन ऑर्क्स से बचा लीजिए। तो शियोन उसके पास जाकर बोलती है तुम चिंता मत करो, रिमूरू जी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो रिमूरू बोलता है ये तो बिना मुझसे पूछे ही सब कुछ के लिए हाँ कर देती है, लेकिन ये कमाल के असिस्टेंट है। अब हमें वापस से लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऑर्क्स अपने साथियों को खाने के बाद एक लिजर्ड मैन को पकड़ के खाने लगते हैं, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। फिर चारों तरफ से उन्हें ऑर्क्स घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ताकतवर ऑर्क आ जाता है जिसे देखकर गावीरू बोलता है लगता है यही ऑर्क लॉर्ड है। तो वो उससे बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो, शायद तुम ही ऑर्क लॉर्ड हो, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तो वो ऑर्क बोलता है मैं ऑर्क लॉर्ड नहीं हूँ, मैं ऑर्क्स का सेनापति हूँ, मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ। तो गावीरू ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो ऑर्क आगे आकर बोलता तुम मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो, चलो बहुत मजा आएगा। तभी हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ये सब देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ड्रायड आ जाती है और वो बोलती है लगता है तुम ही लोगों ने ये सब किया है। और वो एक स्पिरिट को समन करके एरियल ब्लेड नाम की किल से अटैक करवाती है जिससे उस जोकर का हाथ कट जाता है। तो वो जोकर बोलता है तुम हमें नहीं पकड़ पाओगी और वो वहाँ पर धुआं करके निकल जाता है। फिर सीन वापस से गावीरू पर आता है जहाँ पर वो दोनों बहुत खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो ऑर्क अकाल स्किल का यूज करता है पर गावीरू बच जाता है। फिर वो तेजी से सारे अटैक को काटते हुए उस ऑर्क के ऊपर अटैक करता है पर वो अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है और उसे हिट करके दूर फेंक देता है और उसके पास आकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर गोबूता आके उसे बचा लेता है। तो गावीरू पूछता है क्या तुम ही उस गॉबलिंग विलेज के लीडर हो? तो पीछे से रांगा बोलता है नहीं, वो गॉबलिंग राइडर का कैप्टन है और हमें यहाँ पर रिमूरू जी ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तभी वहाँ पर ब्लैक फायर के बहुत सारे ब्लास्ट होने लगते हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्क मारे जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो सारे अटैक बेनीमारू कर रहा होता है। फिर से बेनीमारू एक अटैक करता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर रिमूरू बोलता है अरे वाह बेनीमारू ने कमाल कर दिया। अब वो ऑर्क रिमूरू की बेइज्जती करने लगता है। वो बोलता है तुम्हारा जो भी मास्टर है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है जो कि वो हमसे लड़ने आ गया। तो ये सुनकर रांगा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम होता है डेथ स्टॉर्म, जिसके साथ साथ वो ब्लैक लाइटनिंग को भी एक्टिवेट कर लेता है। उस वजह से वो ऑर्क घायल हो जाता है और रांगा टेम्पेस्ट वुल्फ से बदलकर टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ बन जाता है। फिर रांगा ब्लैक लाइटनिंग से अटैक करके उस ऑर्क को मार देता है। फिर बेनीमारू हर जगह ब्लास्ट करके उन ऑर्क्स को मारते जा रहा होता है और हाकुरू भी अपनी सॉर्ड स्किल का यूज करके बहुत सारे ऑर्क्स के गर्दन काट देता है। फिर सियोन पर भी बहुत सारे ऑर्क्स अटैक करते हैं। तो ये देखकर सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो एक स्लैश अटैक करती है जिससे बहुत सारे ऑर्क्स मारे जाते हैं। फिर हमें सोए को दिखाया जाता है जिसने सारे ऑर्क्स को मार दिया होता है। तो ये देखकर उस मुखिया की बेटी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर सोए उसे दवाई देता है और फिर उसके बाद वो उसके पिता को बाहर निकलवा देता है। तभी वहाँ पर एक हाई ऑर्क आ जाता है तो सोए उसे अपने धागे से बांध लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है जिसे देखकर इन सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये सब गिलम्यूड भी देख रहा होता है। वो गुस्से में क्रिस्टल बॉल तोड़कर वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है अगर यही सब चलता रहा तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा ये सब देख रहा होता है। फिर हमें रिमूरू को दिखाया जाता है जो कि ऑर्क लॉर्ड को देख लेता है। फिर वो अपना मास्क पहनकर ऑर्क लॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है पर तभी रिमूरू के पीछे से गिलम्यूड आ जाता है और वो वहाँ आकर लैंड होता है। वो गुस्सा होकर बोलता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई नए डीमन लॉर्ड को बनने से रोकने के लिए? गिलम्यूड को देखकर इन सबको गुस्सा आ जाता है। गावीरू बोलता है अरे गिलम्यूड जी आप यहाँ क्यों आ गए? तो गिलम्यूड गावीरू से गुस्से में बोलता है अरे नालायक कहीं के, जाओ डीमन लॉर्ड का खाना बन जाओ। ये सुनकर गावीरू शॉक हो जाता है और वो गावीरू पे अटैक करता है पर उसे बचाने के लिए उसके साथी उसके आगे आ जाते हैं। ये देखकर गावीरू रोते हुए बोलता है गिलम्यूड जी आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तो गिलम्यूड उस पर दोबारा से अटैक करता है पर इस बार रिमूरू आकर उस अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसे दवाई देकर आगे चला जाता है और वो गिलम्यूड को पकड़ लेता है। तो गिलम्यूड बोलता है तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर। तभी रिमूरू उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। तो वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जरूर सजा देकर रहूंगा। और वो ऑर्क लॉर्ड के पास जाकर बोलता है ऑर्क लॉर्ड मेरी मदद
करो, मेरी मदद करो गेल्ड। तो गेल्ड को वो बात याद आ जाती है जब गिलमेउड ने उसे नाम दिया था और बोला था अब तुम बनोगे ऑर्क डिजास्टर। तो ऑर्क लॉर्ड आगे बढ़ने लगता है। तो गिलमेउड बोलता है देखो अब इसकी ताकत देखना, तुम इन्हें दिखा दो गेल्ड, इन्हें मुझ पर हमला करने की सजा दो। पर तभी गेल्ड उसकी गर्दन उड़ा देता है और वो उसे खाने लगता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। रिमूरू की सिस्टम बताती है गेल्ड अब पूरी तरीके से ऑर्क डिजास्टर बन चुका है, ये एक नया डीमन लॉर्ड है। अब बेनीमारू शियोन को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। तो रिमूरू बोलता है लेकिन, तो बेनीमारू बोलता है इसे हमें संभालने दीजिए। अब शियोन तेजी से जाकर उस पर अटैक करती है, पर वो ऑर्क लॉर्ड उसे पीछे ढकेल देता है। लेकिन फिर से शियोन उस पर अटैक करने जाती है, तो वो ऑर्क उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि हाकुरू आकर उसकी गर्दन उड़ा देता है। सबको लगता है वो मर गया, पर वो अपनी गर्दन को वापस से जोड़ लेता है। तो सोए उसे एक ककून में ट्रैप कर लेता है। फिर बेनीमारू हेल फायर से उस पर अटैक करता है और रांगा भी ब्लैक लाइटनिंग से उस पर अटैक करता है, पर वो लोग देखते हैं उससे भी उसे कुछ नहीं हुआ। और फिर एक ऑर्क आकर उसे अपने आप को हवाले कर देता है, तो वो उसे खा लेता है जिससे वो हील हो जाता है। फिर वो सब पर अटैक करता है, पर रिमूरू उसे अब्सॉर्ब कर लेता है और वो बोलता है अब मैं इसे देखता हूँ। फिर वो अपने ग्रेट सेज को कमांड देता है। वो बोलता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, ऑर्क लॉर्ड को खत्म कर दो। तो वो सिस्टम रिमूरू की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद उन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होने लगती है। रिमूरू तेजी से जाकर उसका हाथ काट देता है और उसके हाथ में ब्लैक फायर से आग लग जाती है। तो वो अपना हाथ तोड़कर फेंक देता है और दूसरा हाथ रीजनरेट कर लेता है और फिर वो उसके ऊपर दोनों तरफ से अटैक करता है, पर वो उसे रोक लेता है। फिर वो तेजी से आकर रिमूरू पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है लगता है तुम बहुत लजीज होगे। तो रिमूरू फायर सर्कल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो ऑर्क जलने लगता है, पर उसे उससे कुछ नहीं होता। अब रिमूरू अपने सिस्टम से बोलता है यहाँ से मैं संभाल लूंगा और फिर वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। वो ऑर्क हंसते हुए बोलता है देख लिया मुझे आग से कुछ नहीं हुआ। तो रिमूरू बोलता है पता है अगर तुम आग से जलकर मरते तो वो सही होता, मुझे तुम्हारे साथ लड़कर मजा आया, तैयार हो जाओ असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। तो वो ऑर्क हंसते हुए बोलता है अच्छा तो तुम क्या कहना चाहते हो कि ये तुम्हारी पूरी पावर नहीं थी? चुप करो, अब तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अपनी जबान बंद करो और मुझे तुम्हें खाने दो। रिमूरू बोलता है इससे पहले तुम मुझे खाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और वो उसकी बॉडी पर तेजी से अपने आप को फैलाने लगता है। तो वो ऑर्क अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर रिमूरू उसे पूरी तरीके से घेर लेता है। उसके बाद उसे उस ऑर्क की यादें दिखाई देने लगती है जिसमें उनके गाँव में अकाल पड़ गया था। तो गेल्ड अपना हाथ तोड़कर उन बच्चों को खाने को देता है। उसका साथी बोलता है महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गेल्ड बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने हिस्सों को कितने बार भी तोड़ लूं वो वापस उग ही जाते हैं। और वो बोलता है अब मुझे जंगल से खाना लेकर आना होगा। तो उसका साथी बोलता है आप भूल गए वहाँ पर वेल्डोरा रहता है। तो वो बोलता है तुम्हें नहीं पता क्या, वेल्डोरा कब का वहाँ से गायब हो चुका है। फिर रिमूरू देखता है वो वहाँ से जा रहा होता है, पर वो चकराकर गिर जाता है। फिर उसके पास गिलमेउड आता है और उसे नाम और खाना देता है। फिर गेल्ड रिमूरू से बोलता है तुम मुझे नहीं खा पाओगे, मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूँ। तो रिमूरू बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर खा लूंगा। तो वो बोलता है नहीं तुम मुझे नहीं खाओगे, मैं तुम्हें अपने आप को नहीं खाने दूंगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे सारे पाप मेरे साथियों को भुगतने पड़ेंगे। तो रिमूरू बोलता है ठीक है तो मैं तुम्हारे सारे पापों को खा लूंगा। तो गेल्ड बोलता है क्या सच में तुम मेरे सारे पापों को खा लोगे? तो रिमूरू बोलता है हाँ, और सिर्फ तुम्हारे नहीं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे साथियों के भी पाप खा लूंगा। तो गेल्ड बोलता है तुम तो सच में बहुत भुक्कड़ हो। उसके बाद हमें फिर से उसकी सोल को दिखाया जाता है जहाँ पर अकाल से हरियाली हो जाती है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो रिमूरू से रोते हुए बोलता है मेरे सारे पाप खाने वाले, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, अब मेरी भूख मिट गई। और वो वहाँ से मुक्त हो जाता है। अब वहाँ सुबह हो जाती है। लेकिन तुम लोग ये रिमूरू का शेप तो देखो, ये इसे क्या हो गया। अब रिमूरू उसके अंदर से बाहर आता है। ऑर्क लॉर्ड के मरने की वजह से उनके साथियों पे से उसका असर हट जाता है। तो ये देखकर वो सारे खुश हो जाते हैं। अब रिमूरू इन सब से बोलता है मैंने जैसा वादा किया था, ऑर्क लॉर्ड के मरने के बाद तुम लोग आजाद हो। तो बेनीमारू बोलता है रिमूरू जी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो रिमूरू पूछता है कैसी रिक्वेस्ट? तो बेनीमारू बोलता है हम आपके साथ पहले की ही तरह रहना चाहते हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो रिमूरू पूछता है क्या सच में? तो शियोन उसके पास आकर बोलती है मैं रिमूरू जी की सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो रिमूरू बोलता है ठीक है तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो। उसके बाद अगले दिन वो लोग एक मीटिंग रखते हैं जिसमें हर मॉन्स्टर के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। वो ड्रायड बोलते हैं चलिए बताइए आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो रिमूरू के पसीने छूटने लगते हैं। वो बोलता है मैंने ऐसी मीटिंग पहले कभी नहीं की, तो जितना मुझे आता है मैं उतना ही बोलूंगा। तो वो बोलता है मैं ये मानता हूँ कि ऑर्क्स ने जानबूझकर गलती नहीं की है। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। रिमूरू बोलता है मैं ये जानता हूँ कि ये सुनकर लिजर्ड मैन को अच्छा नहीं लगा होगा। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ऑर्क्स को खाना ही नहीं मिल रहा था। अगर और किसी के साथ ऐसा होता तो वो भी यही करते, लेकिन अब मैंने इन सब के पाप खा लिए हैं। तो कोई भी शिकायत है तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो ऑर्क का
रिप्रेजेंटेटिव बोलता है नहीं, हम आपको इसके लिए परमिशन नहीं दे सकते। तो रिमूरू बोलता है ये नहीं हो सकता, मैंने डीमन लॉर्ड गेल्ड से वादा किया है। तो वो आराम से बैठ जाता है। तो मुखिया पूछता है क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? तो रिमूरू बोलता है हाँ पूछो। तो मुखिया बोलता है आपने कहा कि आप इन ऑर्क्स को सजा नहीं देंगे, तो आप इनके साथ क्या करने वाले हैं? तो रिमूरू बोलता है देखो ये कहना मुश्किल है पर हम लोग साथ मिलकर रह सकते हैं। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तो रिमूरू सबको बताता है लिजर्ड मैन हमें मछली और साफ पानी देंगे, गॉब्लिन्स हमें रहने की जगह देंगे और ऑर्क्स मजदूरी करेंगे। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तो रिमूरू बोलता है अगर जुराम में रहने वाली सारी जातियां एक साथ मिलकर रहे तो मजा ही आ जाए। तो ऑर्क्स रिमूरू के सामने झुककर बोलते हैं आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। वो लिजर्ड मैन भी मान जाता है। अब रिमूरू तोरिमी से पूछता है तो तोरिमी बोलती है हाँ मैं भी आपका साथ दूंगी और इन ऑर्क्स का पेट भरने में मदद करूंगी। तो ये सुनकर वो लोग रोने लगते हैं। अब तोरिमी बोलती है मैं जंगल की रक्षक होने के नाते अब से रिमूरू जी को जुरा के जंगल का लॉर्ड घोषित करती हूँ। तो ये सुनकर सब उसके सामने झुक जाते हैं। रिमूरू बोलता है मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि तोरिमी यहाँ की लॉर्ड बनेगी, पर अब क्या कर सकते हैं। रिमूरू सबसे बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे नए शासक के हिसाब से अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। तो सब बोलते हैं जी हाँ रिमोरी जी। अब रिप्रेजेंटेटिव बेनीमारू के पास आकर बोलता है हमने तुम्हारे विलेज को तबाह कर दिया था, तो तुम अपना बदला मेरा सर काट कर ले सकते हो। तो बेनीमारू बोलता है युद्ध खत्म होने के बाद हमने लॉर्ड रिमूरू जी से कहा हम उनके साथ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें टाइटल्स दिए। तो पहले सियोन बताती है मैं हूँ समुराई, मतलब रिमूरू जी की पर्सनल बॉडीगार्ड। हकुरो इंस्ट्रक्टर बना और सोए जासूस, और शुना और कुरोबे को भी अपने अपने टाइटल दिए गए और बेनीमारू को सेनापति का टाइटल मिला। बेनीमारू बोलता है मैं अब मिलिट्री के अफेयर्स संभालता हूँ, तो मैं एक छोटे मोटे वॉरियर को सजा नहीं दे सकता। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है हम सब लॉर्ड रिमूरू को सर्व करते हैं, अगर तुम जब तक रिमूरू जी के साइड हो तब तक तुम हमारे दोस्त हो, तो तुम अपनी पूरी जान लगा देना लॉर्ड रिमूरू को सर्व करने के लिए। तो वो बंदा बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपने राजा गेल्ड की कसम खाता हूँ। रिमूरू भी ये सब चुप कर देख रहा होता है। वो बोलता है मुझे ये बंदा पसंद आ गया, तो मुझे इसका नाम रखना चाहिए। अब एक जगह पर रिमूरू से बुला लेता है। वो बोलता है अब ऑर्क्स के पास कोई भी राजा नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें नया ऑर्क्स का लीडर बनाता हूँ ताकि तुम राजा गेल्ड की इच्छाओं को आगे ले जाओ। तो आज से तुम्हारा नाम होगा गेल्ड। तो बोलता है जी, और फिर वो सारे 1.5 लाख ऑर्क्स के नाम रख देता है। उसके बाद वो थक जाता है। फिर वो लिजर्ड मैन के मुखिया का भी नाम रख देता है और उसका नाम होता है आबिरू। अब गाबिरू को पकड़ लिया जाता है। गाबिरू अपने मन में बोल रहा होता है हाँ मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पिता के साथ देशद्रोह जो किया, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि उन्होंने मुझे क्यों बचाया। मैंने जो गलती की है उसकी सजा फांसी से तो कम नहीं होगी और मुझे ये सजा मिलनी भी चाहिए। अब मुखिया सजा सुनाता है। वो बोलता है तुम्हें हमारी बिरादरी और देश से निकाला जाता है। तो उसके गार्ड उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं और उसे उसका सामान दे देते हैं। तो वो उसे खोल कर देखता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है कि उसके पिताजी ने उसे अपना स्टाफ दे दिया। अब वो थोड़ी दूर जाता है तो वहाँ से उसके साथी निकल कर आते हैं। वो बोलते हैं गाबिरू जी हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। गाबिरू बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तो वो लोग बोलते हैं हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो गाबिरू इमोशनल हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं आज से तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और फिर वो लोग उसके साथ चले जाते हैं। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास ये बंदा आया होता है। वो जोकर वाला बंदा उससे बोलता है इतनी मुसीबत के बाद भी वो नया डीमन लॉर्ड पैदा नहीं हो पाया। तो वो बंदा बोलता है हाँ पर एक बढ़िया चीज देखने को मिली, वो स्लाइम। तो वो बंदा बोलता है ठीक है आप बस लगे रहिए, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका काम सस्ते में कर दूंगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ डीमन लॉर्ड क्लेमन। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे हाई ऑर्क्स उस विलेज को बढ़िया बना रहे होते हैं। वहाँ पर सड़कें बन जाती है, नहाने का बाथटब बन जाता है। अब हमें रिमोरू को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अब हम सब यहाँ मिलकर रह सकते हैं। तभी उसके पास सोए आता है जो बताता है पेगासस पे बैठे हुए 100 सोल्जर इधर ही आ रहे हैं। फिर हमें डॉर्फ के राजा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ आ रहा होता है। फिर हमें राजा और उसके कुछ लोगों की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ राजा को पता चलता है ऑर्क लॉर्ड मर चुका है। तो राजा को रिमोरू पे शक होता है कि वो भी एक डीमन है, तो इसलिए वो वहाँ पर अपने आप उसको परखने के लिए आया था। अब वो सब वहाँ आते हैं। फिर काइजिन भागते हुए आता है और वो बोलता है आपसे बड़े दिन बाद मुलाकात हुई मेरे किंग। तो उससे बोलता है बड़े दिन बाद दिखे काइजिन। अब रिमोरू आगे बढ़कर अपने इंसानी फॉर्म में आता है और पूछता है तो आप बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं। तो राजा बोलता है मैं तुम्हें परखने आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तो रिमोरू उसके लिए मान जाता है। तभी वहाँ वो ड्रायड आ जाती है और वो बोलती है
है तो ठीक है, इस फाइट की कोच मैं बनती हूँ। तो अब उन दोनों में शॉर्ट फाइटिंग शुरू हो जाती है। वो राजा उसे हिट करके थोड़ा दूर कर देता है। फिर वो राजा बोलता है, ये लो अर्थ एंड हेवेंस की लाइटनिंग पावर, इसे रोक कर दिखाओ। और वो तेजी से गायब होकर रिमूरू पर अटैक करता है। रिमूरू बचकर थोड़ा पीछे हट जाता है। फिर तभी वो उसके ऊपर से अटैक करता है तो रिमूरू उसे रोक लेता है। तो ड्रायड बोलती है, रिमूरू जी जीत गए। तो राजा हंसते हुए बोलता है, अरे वाह, आप तो बहुत तेज हैं। तो रिमूरू बोलता है, अरे नहीं, मेरे मास्टर ने मुझे थोड़ा बहुत सिखा दिया। तो राजा शौक होकर बोलता है, कहीं वो मास्टर। तभी वहाँ आकुरो आता है और वो बोलता है, बहुत बढ़िया काम किया रिमूरू जी। तो वो राजा बोलता है, ये क्या मास्टर आप यहाँ? तो आकुरो बोलता है, जो बच्चा जंगल में खो गया था वो तो अब ऐसा नहीं लगता। फिर वो बोलता है, मुझे ये जानकर खुशी हुई राजा जी कि आप मुझसे भी अच्छी तलवार चलाना जान गए। अब हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे एक साथ बैठकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर रिमूरू बोलता है, अच्छा तो ये बात है, आप ये जानना चाहते हैं कि और क्लॉड को किसने हराया और इस सब के पीछे किसका हाथ है? तो राजा बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अलायंस बनाओगे? तो रिमूरू बोलता है, इससे मुझे भी फायदा होगा, इसलिए ना करने की तो कोई वजह ही नहीं है। तो राजा पूछता है, तो बताओ तुम्हारे राज्य का नाम क्या होगा? तो रिमूरू सोचने लगता है। फिर वो सोचकर बताता है, मेरे देश का नाम रहेगा जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन। तो ये नाम उन सबको पसंद आता है। तो रिगर्ड बोलता है, अगर इस देश का नाम ये है तो हमारे देश की राजधानी का नाम रहेगा रिमूरू। तो ये भी उन सबको बहुत पसंद आता है। तो रिमूरू बोलता है, मेरे बिना किसी राय के इन लोगों ने नाम रख दिया। तो अब वो राजा और रिमूरू हाथ मिलाते हैं। उसके बाद राजा वहां से जाते हुए बोलता है, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। और फिर वो उनके सामने वेस्टॉन को फेंक देता है और बोलता है, आज से ये आपकी रिसर्च में मदद करेगा। तो रिमूरू उसके लिए मान जाता है। वेस्टॉन बोलता है, जी मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद करूंगा। अब वो राजा वहां से चला जाता है। फिर रिमूरू गाबीरू से पूछता है, तो बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गाबीरू बोलता है, मैं यहाँ इसलिए आया ताकि आपके कुछ काम आ सकूं। तो शियोन बोलती है, तो मैं इसे काट देती हूँ। तो गाबीरू डर जाता है और वो बोलता है, नहीं नहीं रुको। फिर वो रिमूरू से बोलता है, मैं बस आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और उसके सामने अपने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है, मैं हर हाल में आपके काम आके रहूंगा। तो सब बोलते हैं, हमारा यकीन कीजिए। तो वो उसके लिए मान जाता है। अब वो गाबीरू की बहन और उसके साथियों को नाम दे देता है। तो गाबीरू भी उसको प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। तो रिमूरू बोलता है, तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारा पहले से ही नाम है जो कि है गाबीरू। तो गाबीरू को भी उसका नाम मिल जाता है। तो रिमूरू बोलता है, क्या नाम के ऊपर से भी नाम रख सकते हैं? अब वो सारे लिजर्ड मैन को नाम दे देता है, जिस वजह से उनमें से कुछ लिजर्ड मैन इंसान की तरह लगने लगते हैं। अब गाबीरू उस गुफा में जाकर उस जड़ी बूटी की खेती करने लगता है। तो रिमूरू उसके पास आता है और पूछता है, काम कैसा चल रहा है? तो गाबीरू उसे दिखाता है। तो रिमूरू उसे देखकर बोलता है, ये तो घास है, और उसे एक टपली मारता है और उसे गुस्सा आ जाता है। तो गाबीरू बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, जल्दी जल्दी काम करने की वजह से ऐसा हो गया। और रिमूरू ने वेस्टॉन के लिए भी एक लैब बना दी थी जहाँ पर वो जड़ी बूटी से रिमूरू की तरह पोषण बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर हमें कुछ डीमन लॉर्ड्स को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की रिमूरू को देखकर बोलती है, मैं इससे मिलने जा रही हूँ। तो वो बंदा बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उनसे दुश्मनी है। तो वो लड़की बोलती है, आपकी उनसे दुश्मनी होगी पर मेरी नहीं है, तो इसलिए आप मेरे और उसके बीच मत आना। तो वो उसके लिए मान जाता है। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। तभी रिमूरू को कुछ सेंस होता है। वो बोलता है, ये कैसी पावर है, ये तो हमारे तरफ ही आ रही है। तो वहां से जाकर एक ऊंची सी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वही लड़की आ जाती है। फिर वो लड़की वहां पर आकर बोलती है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है डीमन लॉर्ड मेरियम नावा। तो रिमूरू उसको देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो वेल्डोरा जितनी पावरफुल है। तो वो लड़की बोलती है, मैंने सुना है तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तो रिमूरू अपने मन में बोलता है, यकीन नहीं हो रहा, ये एक डीमन लॉर्ड है। अब वो रिमूरू के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। तो रिमूरू बोलता है, मेरा नाम रिमूरू है और आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपने सही पहचाना, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब रिमूरू की नजरें बार बार इस जगह पर जा रही होती है। मरीम बोलती है, वैसे क्या ये तुम्हारा असली रूप है? डीमन लॉर्ड गेलम्यूड के साथ लड़ते वक्त तो तुम्हारा कोई और ही रूप था। तो रिमूरू अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो बोलता है, शायद तुम इसकी बात कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है, अच्छा तो तुम ही वो हो जिसने और क्लॉड को हराया है। रिमूरू पूछता है, तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो वो लड़की बोलती है, मैंने अभी तो तुम्हें बताया, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो रिमूरू बोलता है, बस इसीलिए? तभी शियोन रिमूरू के पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है। तो वो शियोन को हिट करके पीछे कर देती है और रांगा रिमूरू को लेकर जाने लगता है। फिर सोए उसे पकड़ लेता है और बैनी मारू उस पर हेल्फ लेयर से अटैक करता है, पर मरीम को कुछ नहीं होता और वो उन दोनों को हिट करके दूर कर देती है। अब रिमूरू शियोन के पास आकर उसे दवाई देता है। अब रिमूरू बोलता है, इसे मैं संभालता हूँ, तुम लोग आराम करो। तो मरीम बोलती है, उसमें तो बहुत मजा आने वाला है। और वो उससे बोलती है, अगर मैंने तुम्हारा सामना डट कर लिया तो तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। तो रिमूरू बोलता है, ठीक है। अब रिमूरू की सिस्टम बताती है, ये अभी आपसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो रिमूरू बोलता है, अभी फाइट भी स्टार्ट नहीं हुई और ये मुझसे
उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही अटैक काम आएगा। और वो अपने हाथ में एक अटैक रेडी करके मरीम को खिला देता है, जिसे खाकर मरीम बोलती ये क्या था, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं खाई है। तो रिमूरू बोलता अगर तुम अभी हार मान लेती हो तो तुम्हें ये चीज और खाने को मिल सकती है। फिर रिमूरू हमें बताता है असल में ये शहद है। अब रिमूरू इसे खा लेता है तो ये देखकर मरीम बोलती है रुको, मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों नहीं लड़ेंगे और किसी की भी जीत नहीं होगी, जो हुआ हम सब भूल जाएंगे। रिमूरू बोलता है बस इतना ही? तो वो बोलती है मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी तुम पर और तुम्हारे दोस्तों पर अटैक नहीं करूंगी। तो रिमूरू बोलता है ही फंस गई। तो रिमूरू बोलता है ठीक है, और वो उसे वो शहद दे देता है। अब वो एक जगह पर बैठकर उस शहद को खाने लगती है। फिर वो रिमूरू से पूछती है क्या तुम डीमन लॉर्ड नहीं बनना चाहते? तो रिमूरू बोलता नहीं, उससे मेरा क्या फायदा होगा? तो वो बोलते तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। तो वो बोलता है नहीं, मैं पहले से ही बहुत ताकतवर हूँ, फिर भी तुम मुझे बताओ इससे क्या फायदा होगा? तो वो बताती है हम इंसानों पर और मॉन्स्टर्स पर रूल कर सकते हैं। तो रिमूरू बोलता है तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम है। तो वो हैरान हो जाती है। रिमूरू बोलता ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मरीम उसे उठा लेती है और बोलती है रुको, तुम डीमन लॉर्ड से ज्यादा मजेदार चीज कर रहे हो ना, मुझे भी वो सब करना है। और वो उसे खींचने लगती है। वो बोलती है मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो रिमूरू बोलता है ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे रिमूरू जी कहना होगा। तो वो बोलती नहीं, उल्टा तुम्हें मुझे लेडी मरीम कहना होगा। तो वो बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें मरीम बुलाऊंगा और तुम मुझे रिमूरू बुलाओगी। तो उसके लिए मान जाती है। तो रिमूरू बोलता है इसका मतलब आपसे हम दोस्त हैं, तो चलो मैं तुम्हें अपने विलेज ले चलता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कोई शैतानी नहीं करोगी। तो बोलती है ठीक है। तभी वहाँ गाबिरू आकर बोलता है ओहो ये छुटकी कहाँ से आ गई? तो ये सुनकर मरीम को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार मुक्का गाबिरू में जड़ देती है, जिस वजह से गाबिरू वहाँ से उड़ता उड़ता आकर विलेज में गिर जाता है। अब मरीम वहाँ पर आकर बोलती है ध्यान से सुनो, मेरा मूड अभी अच्छा है इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से नहीं मारा, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो गाबिरू उठकर बोलता है नदी के उस पार मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। तो रिमूरू बोलता है तुम्हारे पिताजी नदी के उस पार नहीं रहते। गाबिरू फिर से पूछता वैसे ये छुटकू कौन है? तो उसे फिर गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो बोलता है नहीं ये प्रिंसेस कौन है? तो रिमूरू बताता है ये मरीम है और ये एक डीमन लॉर्ड है। तो ये सुनकर गाबिरू डर जाता है। अब वो मरीम से बोलता है सुनो, ऐसे गुस्सा आने पर तुम किसी को मार नहीं सकती। अब रिमूरू सारे विलेज वासियों को इकट्ठा करके मरीम का इंट्रोडक्शन देता है, जिसको जानकर सारे विलेजर खुश हो जाते हैं। मरीम बोलती है अब से हम एक साथ रहेंगे क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो रिमूरू बोलता है क्या बेस्ट फ्रेंड्स? तो मरीम उसे अपनी तरफ करके बोलती है क्या हम नहीं है? और वो रोने लगती है। तो रिमूरू बोलता है ठीक है हम बेस्ट फ्रेंड हैं और हम एक साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं। रिमूरू के अगल बगल में कुछ छोटे स्लाइम भी होते हैं। मरीम को इसमें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होता है और वो उसमें तैर रही होती है। अब रिमूरू नहाकर बाहर आता है। अब रिगार्ड रिमूरू से बोलता है मुझे आपसे डीमन लॉर्ड मरीम के बारे में बात करनी है। तो रिमूरू बोलता है चिंता मत करो, उसने वादा किया है यहाँ पर वो किसी को परेशान नहीं करेगी। तो काइजिन बोलता है अब आपने ये बोल दिया है कि डीमन लॉर्ड मरीम के दोस्त हैं, तो ये सुनकर बाकी डीमन लॉर्ड सोचेंगे कि आपने उनके साथ अलायंस बनाई है और वो इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। तो सोएब बोलता है इसलिए हमें उन्हें दुश्मन नहीं बनाना चाहिए और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें रिमूरू जी पर इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। अब मरीम उन दोनों के ऊपर पानी उड़ा रही होती है तो सियोन भी उसके ऊपर पानी डाल देती है। फिर वो दोनों ऐसे ही खेलने लगते हैं। उसके बाद हमें ब्रेन और फ्यूज को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऑर्क लॉर्ड को उस स्लाइम ने कैसे हराया होगा। तो फ्यूज बोलता है मैं उस स्लाइम से खुद मिलना चाहता हूँ। फिर वो उन तीनों के साथ रिमूरू से मिलने के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेस्टॉन उस पोशन को बना रहा होता है। वो बोलता है मैंने बहुत कोशिश की पर फिर भी इस पोशन को 98% तक ही चोट सही करने वाला बना पाया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की और इस पोशन को बना ही लिया और ये वो पोशन है जो 99% चोटों को सही करता है। तो रिमूरू उसको अपने अंदर लेकर चेक करता है तो वो बोलता है वेल डन वेस्टॉन, तुमने आखिरकार कर दिखाया। अब रिमूरू उससे बोलता है अगर हम इसे बेचेंगे तो टेम्पेस्ट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो काइजिन बोलता है नहीं रिमूरू जी ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा रेयर पोशन है, ये सिर्फ जिंदगी और मौत से जूझते हुए वॉरियर्स के लिए है। तो वेस्टॉन बोलता है हाँ ये सही कह रहे हैं, लेकिन हम हाई पोशन से लो पोशन भी बना सकते हैं। तो अगर हम राजा गजेल से बात करके लो पोशन को यहाँ टेम्पेस्ट में बना सके तो बहुत सही होगा, उसे हम बेच भी पाएंगे। फिर रिमूरू बोलता है बढ़िया, चलो उनसे बात करते हैं। अब वो वहाँ से बाहर आता है तो देखता है वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो वहाँ जाता है जहाँ वो देखता है रिगर्ड को बहुत तगड़ी चोट आई है तो उसे दवाई लगा देता है। फिर वो आगे जाकर देखता है तो मरीम ने एक बंदे को मारकर सुला दिया था तो वो उसे आके बताती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उससे पहले क्या हुआ था। जब वो बंदे यहाँ आए थे तो दादागिरी दिखा रहे थे, वो बोल रहे थे मैं डीमन लॉर्ड कारियन जी के 3 सिपाहियों में से एक हूँ, मेरा नाम फोबियो है, 20
बीस्ट राजा के सिपाहियों में से सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और वो बोलता है वैसे ये जगह बीस्ट राजा के राज करने के लिए बहुत सही है, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो रिगर्ड बोलता है ये कोई मजाक है क्या। तो वो बंदा रिगर्ड के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है। तभी वहाँ मरीम आ जाती है जिसके अंदर से वो खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखकर उस बंदे की फट जाती है। फिर मरीम तेजी से उस पर अटैक करने जाती है, तो वो भी अपना पंच रेडी करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। वो पूछती है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथी के साथ क्या कर रहे थे, और उसके जाकर एक बहुत जोर से पंच मार देती है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। रिमूरू उसको देखकर बोलता है इसे लगता है मैं इसकी तारीफ करूंगा। फिर वो बोलता है मैंने तुम्हें कोई भी शैतानी करने से मना किया था ना। तो वो बोलती है हाँ मना तो किया था, पर ये शहर का रहने वाला नहीं है। तो रिमूरू बोलता नहीं ये गलत बात है, लेकिन सजा के तौर पर तुम्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा। तो ये सुनकर वो रोने लग जाती है। वो बोलती है ये गलत है। तो वो उस बंदे को और मारने लगती है। तो रिमूरू बोलता है रुक जाओ रुक जाओ। फिर वो उसे खाना दे देता है। और रिमूरू उस बंदे से पूछता है तो बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक स्लाइम के सवाल पर जवाब दूंगा। तो रिमूरू बोलता है जो भी हो, पर मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं नहीं जानता कि डीमन लॉर्ड कैरियन कौन है, पर हमारी उससे दोस्ती होगी कि दुश्मनी वो तुम पर डिपेंड करता है। तुम नहीं चाहोगे कि जुरा के 30% मॉन्स्टर तुम्हारे डीमन लॉर्ड के खिलाफ हो जाए। तो वो बंदा रिमूरू की फिर से बेइज्जती मारने लगता है। तो ये सुनकर मरीम को गुस्सा आ जाता है। तो रिमूरू उससे शांत होने बोलता है। तो रिमूरू बोलता है ये सच है कि मैं एक स्लाइम हूँ, लेकिन तुम ये भी मत भूलो कि मैं 30% जंगल के ऊपर राज करता हूँ। तो मैं एक बार फिर से पूछता हूँ तो बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो बंदा बताता है कारियन जी ने मुझे सीक्रेट डेमन को उनके पास ले जाने का आदेश दिया है। तो रिमूरू अपने मन में बोलता है अच्छा तो वो हमारी बात कर रहे होंगे। मरीम बोलती है पागल किरियन मुझसे किया हुआ वादा उसने तोड़ दिया, और उसके अंदर से फिर से भयानक ऑरा निकलने लगता है। तो रिमूरू उसकी तरफ देखता है तो वो शांत हो जाती है। रिमूरू बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। तो बंदा अपना मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब रिमूरू मरीम के पास आकर बोलता है मरीम मुझे डीमन लॉर्ड कैरियन के बारे में सब कुछ बताओ। तो मरीम उसे बताने में आनाकानी करने लगती है, पर वो उसे दोस्ती का वास्ता देकर सब कुछ जान लेता है। फिर रिमूरू बोलता है इसका मतलब डीमन लॉर्ड क्लेमन कैरियन और गिलम्यूड ने मिलकर एक डीमन लॉर्ड पपेट बनाया था। रिगर्ड बोलता है इसका मतलब इसमें बाकी सारे डीमन लॉर्ड भी मिले होंगे। ये सब क्या हो रहा है, मुझे लगता है हमें तोरीमी से पूछना होगा। अब हमें जुरा के जंगल के आसपास के राज्य में से एक राज्य दिखाया जाता है जिसका नाम फार्मस राज्य होता है। ये वो इलाका है जहाँ व्यापार सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ के राज्य के व्यापारियों ने और क्लॉड को किसने खत्म किया उसको जानने के लिए एक टीम को भेजा, जिसके टीम के लीडर का नाम था योमू। वो ये काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके उन्हें पैसे मिल रहे थे। अब रास्ते में इन्हें ये लोग मिलते हैं जिनके पीछे एक नाइट स्पाइडर पड़ी हुई थी। तो वो लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी वहाँ गोबूता आता है और उसे एक ही बार में मार देता है, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। अब उसे विलेज लाकर पकाने लगते हैं, और वो लोग भी वहाँ आ गए होते हैं। वो रिमूरू से बात करने आए होते हैं। गबारू पूछता है रिमूरू जी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले यहाँ नहीं थे। तो रिमूरू बताता है ये बैनी मारू है, और ये शियोन है, और ये सोए और सूना है, और ये है मिरीम। अब रिमूरू बोलता है वो सब छोड़ो, चलो मुद्दे पर आते हैं। ब्लू मून और फार्मस राज्य यहाँ इसलिए आया ताकि वो हम पर नजर रख सके। तो योमू बोलता वो सब छोड़ो, ये बताओ ये कि स्लाइम इतना बढ़ चढ़ कर क्यों बोल रहा है। तो शियोन बोलते हैं रिमूरू जी से तमीज से बात करो। तो योमू बोलता है मुंह बंद रखो बड़े बलून। बस इतना ही बोलने पर शियोन उस पर अपनी स्वॉर्ड से मारती है। अब रिमूरू उसे हील कर देता है और शियोन को डांटता है। अब रिमूरू बोलता है बात यह है कि मैं तुम सबके साथ मिलकर रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। हम लोग डोरगोन के साथ भी समझौता कर चुके हैं और उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सुनकर फ्यूज पूछता है सच में। तभी वहाँ वेस्टोन आ जाता है। वो बोलता है मैं इस बात का दावा खुद करता हूँ। वो बोलता है रिमूरू जी सब सच कह रहे हैं, राजा गजेल और रिमूरू जी ने अलायंस बनाई है। तो फ्यूज बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें आपके साथ हाथ मिलाने पर कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे एक बात जाननी है कि आप इंसानों के साथ सही से रहेंगे कि नहीं। तो आपको इस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो रिमूरू बोलता नहीं। फिर रिमूरू योमू से कहता है मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ पर पैसे देकर ही भेजा गया था ना, तो अगर इस बार पैसे देने वाला बदल जाए तो क्या कहते हो। तो योमू पूछता आप क्या कहना चाहते हैं। तो रिमूरू बोलता है मैं चाहता हूँ और क्लॉड को हराने वाले हीरो तुम बन जाओ। हम ऐसी अफवाह फैलाएंगे कि और क्लॉड को तुमने हराया है और हमने तुम्हारी मदद की है। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। अब एक जगह पर योमू खड़ा होता है। तो रिमूरू उसके पास आकर पूछता है तुमने सब कुछ सही से सोच लिया है। तो योमू अपने घुटनों के बल आकर बोलता है हाँ रिमूरू जी मैंने सब सोच लिया है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और आज से मैं आपको मास्टर रिमूरू कह के बुलाऊंगा। अब डीमन लॉर्ड के पास एक लड़की आती है जिसका नाम टिया होता है। तो डीमन
डीमन लॉर्ड उससे बोलता है पता नहीं क्यों पर डीमन लॉर्ड मरीम उन डीमंस में कुछ ज्यादा ही रुचि दिखा रही है। तो टिया बोलती है तो डीमन लॉर्ड मरीम के दिलचस्पी का कारण हमें जानना चाहिए। अब टिया बताती है मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी है। तो डीमन लॉर्ड बोलता है तो बताओ। तो वो बताती है फेको जुरा के जंगल में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि वो किसी युद्ध की तैयारी कर रही है। तो वो पूछता है तो तुम्हें उसकी वजह पता चली? तो टिया बताती है हाँ, वो घबरा कर बोल रही थी कि वो करप्टस दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो ये सुनकर वो डीमन लॉर्ड हैरान हो जाता है। वो बताती है मैंने फुटमैन को भी बुला लिया है, तो चलो सबसे पहले वो जगह ढूंढो जहाँ पर करप्टस को सील किया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसे पेट बनाया जा सकता है कि नहीं। तो वहाँ से चली जाती है। तो डीमन लॉर्ड बोलता है करप्टस मैंने सुना है इसमें डीमन लॉर्ड के बराबर शक्तियाँ होती है। अब सीन इस बंदे पर आता है जो कि बहुत गुस्से में होता है। तभी वहाँ पर एक क्लाउन आता है जो कि बोलता है झूठ नहीं कहूंगा, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, और वो अपना नाम फुटमैन बताता है। तो उसके पीछे से टिया निकलते हुए बोलती है इतना सावधान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। टिया बोलती है आप डीमन लॉर्ड मरियम से जीतना चाहते हो ना, तो आप खुद क्यों नहीं डीमन लॉर्ड बन जाते। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता। वो बोलता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जोक पर मुझे हंसना चाहिए? तो फुटमैन बोलता है करप्टस। उसका नाम सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है। तो वो बंदा बोलता है तुमने अभी किसका नाम लिया? करप्टस का। तो टिया बोलती है अगर आपके पास करप्टस की शक्तियाँ आ गई तो आप डीमन लॉर्ड मरियम से लड़ पाओगे, नहीं चाहिए तो हम किसी और के पास जाते हैं। तो वो बंदा बोलता है रुक जाओ। उसका साथी बोलता है ऐसा मत करो, ये पागलपन है। वो बंदा बोलता है मुझे ये बात पहले से ही खटक रही थी, आखिर ऑर्क लॉर्ड जैसे मामूली मॉन्स्टर को डीमन लॉर्ड बनने के लिए क्यों चुना गया? वो उसके लिए मुझे भी तो चुन सकते थे। और वो बोलता है अगर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊं तो लॉर्ड कारियन भी मुझे हंसकर माफ कर देंगे। और वो बोलता है मुझे पूरी बात जाननी है। तो फुटमैन बोलता है वो नाम बड़े और दर्शन भी बड़े, तुम तो मुझे समझदार लगते हो फोबियो। तो फोबियो पूछता है तो पहले ये बताओ तुम दोनों का इसमें क्या फायदा है? तो वो दोनों बोलते हैं आप जब डीमन लॉर्ड बन जाएंगे तो हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। तो वो अपने मन में बोलता है बस इन्हें मुझसे अपनी तारीफ करवानी है और कुछ नहीं। फिर वो अपने साथियों को बोलता है हम लोगों का साथ यहीं तक था, तो तुम लोग लॉर्ड कारियन के पास जाओ और उनसे बोलना मैं अब उनकी सेवा करने के लिए काबिल नहीं रहा। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोन, मरीम और सुना पानी के अंदर सांस रोकने का खेल खेल रहे होते हैं। वो तीनों एक साथ निकलते हैं और वो बोलते हैं मैं पहले बाहर आई तो मैं जीत गई। तो मरीम बोलते चलो एक बार और करते हैं। अब हमें रिमोरू और फ्यूज को दिखाया जाता है। रिमोरू बोल रहा होता है शायद वो लोग कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे हैं, काश मैं भी वहाँ होता। अब रिमोरू फ्यूज से पूछता है तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तो वो बोलता है क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा आरामदायक है। तो रिमोरू बोलता है क्या सच में? और उसकी तरह चेहरा करके बोलता है पर तुम तो ये कह रहे थे आप लोग सच में इंसानों की तरफ है कि नहीं, ये मेरा जानना बहुत जरूरी है, तुमने यही डायलॉग मारा था ना। तो वो रिमोरू को इग्नोर करने लगता है। तो रिमोरू उस पर चिल्लाकर बोलता है बताओ तुमने अपना काम किया कि नहीं? तो वो बंदा बोलता है हाँ मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपने लोगों से बोल दिया कि इन लोगों ने ऑर्क लॉर्ड को हराया है और रिमोरू जी ने उनका साथ दिया है। तो रिमोरू अपने मन में बोलता है ये बंदा तो आराम करते करते भी अपना काम कर लेता है। अब फ्यूज वहाँ से जाने लगता है। तो रिमोरू उससे बोलता है फ्यूज सुनो, मैं यहाँ से ब्लू मून स्टेट तक एक रोड बनाना चाहता हूँ। तो वो बोलता है तो बहुत बढ़िया बात है। रिमोरू बोलता है मैं अपने प्रोडक्ट्स और भी देशों में बेचना चाहता हूँ। तो फ्यूज बोलता है मैं आपको एक आदमी से मिला सकता हूँ। अब वापस से हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैरिब्डिस के सील के पास आ चुके होते हैं। फुटमैन बोलता है कैरिब्डिस के सील को तोड़ने के लिए लाशों का ढेर चाहिए, तभी जाकर वो बाहर आएगा। तो टिया बोलती है अगर तुम यहाँ से हटना चाहते हो तो अभी हट सकते हो, लेकिन बाद में तुम नहीं हट पाओगे। तो वो बोलता है नहीं मैं ये करूंगा, और वो उसके अंदर चला जाता है। फिर वो लोग बोलते हैं हमने कर दिखाया। अब हमें अगले दिन विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग शिकार करके लाए होते हैं। तभी उन लोगों को किसी की शक्ति सेंस होती है। रिमोरू बोलता है तो तोरीमी है। नहीं रुको, ये तोरीमी नहीं है। तो ड्रायड बोलती है हेलो मेरा नाम टायरा है, मैं टोरीमी की छोटी बहन हूँ। वो बताती है एक इमरजेंसी है, हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तो रिमोरू उसे अपने साथ एक जगह पर ले आता है। फिर वहाँ पर बैठकर वो लोग बात करने लगते हैं। वो बताती है बर्बादी फैलाने वाला मॉन्स्टर अब जिंदा हो चुका है, इसका नाम है कैरिब्डिस। और वो बताती है कैरिब्डिस ने वेल्डोरा के मैजिक क्यूल से जन्म लिया था। तो रिमोरू अपने मन में बोलता है इसका मतलब मैं और कैरिब्डिस भाई भाई हैं, हो सकता है वो
वो इसी वजह से मुझे ढूंढ रहा होगा और उसके पसीने छूटने लगते हैं। फ्यूज बोलता है कैरिप्डिस के जागने की वजह से अब हमें वापस से डीमन लॉर्ड जितने ताकतवर एनिमी से लड़ना होगा। वेस्टॉन बताता है ये स्पिरिट वर्ल्ड के शार्क जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाकर बर्बादी फैलाता है। तो रिमूरू बोलता है क्या इसका मतलब ये ऑर्क लॉर्ड से ज्यादा ताकतवर है? वो ड्राइड बताती है उस कैरिप्डिस के पास कुल 13 शार्क्स हैं। तो रिमूरू बोलता है तो इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। तो मरीम बोलती है तुम एक चीज भूल रहे हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। तभी शियोन बोलती है माफ कीजिए पर ये हमारे शहर का मामला है इसलिए आपको बीच में नहीं आना चाहिए। तो रिमूरू बोलता है अरे तुम इसे मना क्यों कर रही हो? तो मरीम उदास हो जाती है। अब रिमूरू सबसे बोलता है कैरिप्डिस को हराने की तैयारी शुरू करो। तो सब तैयारी करने जाने लगते हैं। फ्यूज रिमूरू से बोलता है मैं बहुत दिन से एक बात नोटिस कर रहा हूँ, आपकी सोच बिल्कुल हम इंसानों जैसी है। तो रिमूरू बताता है क्योंकि मैं पहले एक इंसानी था, मैं दूसरी दुनिया से मरकर यहाँ पर वापस से पैदा हुआ हूँ। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तुम सीजू को तो जानते ही होगे, मैं भी उसी की तरह दूसरी दुनिया से आया हूँ, हम दोनों एक ही दुनिया से आए हैं इसलिए हम दोनों की दोस्ती हो गई और इसीलिए उसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया। और वैसे भी मैंने सीजू से एक वादा किया था, मैं एक दिन उसकी सारी परेशानियों को मिटा दूंगा। तो मेरा शिकार है डीमन लॉर्ड लियोन। तो इसका नाम सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब हमें कैरिप्डिस को दिखाया जाता है जो कि विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ इसका पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमासु।